नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे महर्षि वाल्मीकि रामायण में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का वल्कल वस्त्र धारण करना और वनगमन की आज्ञा लेना। तो आइए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड सर्ग 31। वल्कल वस्त्र धारण। प्रधानमंत्री सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर विनय मूर्ति श्री राम ने नम्रतापूर्वक महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज, जब मैं राजभोगों को छोड़ चुका हूँ और वन में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से अपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका हूँ, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजने की क्या आवश्यकता है। जो मनुष्य हाथी दान करके हाथी बांधने की रस्सी ना देना चाहे, तो उस उत्तम हाथी देने वाले को रस्सी की ममता से क्या लाभ। हे सज्जन श्रेष्ठ जगपते, मुझे सेना से क्या प्रयोजन। यह सेना आदि सब कुछ मैं भरत के लिए देता हूँ, मेरे लिए तो वल्कल वस्त्र मंगवा दीजिए। मुझे 14 वर्ष वन में रहना है, अतः कंदमूल, फल खोदने और काटने के लिए मुझे एक कुदाल और एक टोकरी मंगवा दीजिए, जिससे मैं अब शीघ्र वन को प्रस्थान करूं। उस जन समुदाय के बीच में निर्लज केकई स्वयं वल्कल वस्त्र ले आई और श्री राम से बोली, लो इन्हें पहनो। पुरुष सिंह श्री राम ने केकई से वल्कल वस्त्र ले लिए और अपने बहुमूल्य महीन वस्त्रों को उतार कर मुनि वस्त्रों को धारण कर लिया। लक्ष्मण जी ने भी पिता के सामने ही सुंदर वस्त्रों को उतार कर तापस वस्त्र धारण कर लिए। उस वल्कल को देख सीता ने अपने पति श्री राम से कहा, वनवासी मुनि वल्कल वस्त्र कैसे पहना करते हैं। तब इस कार्य में अकुशल सीता उस वल्कल का एक सिरा गले में लपेट और दूसरा सिरा हाथ में पकड़ लज्जित हो वहाँ खड़ी रही। सीता की ऐसी दशा देखकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने तुरंत उनके समीप आकर रेशमी वस्त्रों के ऊपर उस चीर को स्वयं बांध दिया। सीता को चीर धारण किए हुए देखकर महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी ने सीता को वल्कल वस्त्र पहनने के लिए मना कर केकई से कहा, ऐ दुर्बुद्धे कुलंकनी, महाराज को धोखा देकर तू मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी है। अस्तु, जो हुआ सो हुआ, अब तो मर्यादा के भीतर रहो। हे दुशीले, देवी सीता वन को नहीं जाएगी, अपितु श्री राम के वन से लौटने तक राज सिंहासन पर बैठकर राज्य शासन करेंगी। यदि सीता राम के साथ वन गई तो हम लोग ही नहीं, किंतु सारे अयोध्यावासी राम के साथ वन चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर धारण करके तपस्वियों के वेश में अपने बड़े भाई के साथ वनवासी हो जाएंगे। जब इस राज्य की भूमि मनुष्यों से शून्य हो जाएगी, केवल वृक्ष ही वृक्ष रह जाएंगे, तब कुटिल व्यवहार करने वाली प्रजा की अहितकारिणी तू अकेली वृक्षों पर राज्य करना। महाराज द्वारा अप्रसन्नतापूर्वक प्रदत्त इस राज्य को भरत यदि वह महाराज का पुत्र होगा तो कभी भी ग्रहण नहीं करेगा और ना तेरे साथ पुत्रवत व्यवहार करेगा। भले ही तुम पृथ्वी छोड़ आकाश में चली जाओ, अर्थात मर जाओ, तो भी अपने कुल के आचार को जानने वाला भरत कुल आचार के विरुद्ध आचरण कभी नहीं करेगा। तुम भरत की भलाई सोच उसे राज्य दिला रही हो, परंतु तुम उसका अप्रिय ही कर रही हो, क्योंकि लोक में ऐसा कोई भी नहीं जो श्री राम का अनुगामी ना हो। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, तुम देखोगी कि पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी श्री राम के साथ वन जाएंगे। वृक्ष भी राम को जाते देख उनके साथ स्नेह में आसक्त हो उनकी ओर झुक जाएंगे। हे देवी, चीर को हटाकर अपनी वधू को उत्तम वस्त्र और आभूषण दो, यह सीता चीर पहनने योग्य नहीं है। इस प्रकार कहकर वशिष्ठ जी ने सीता को चीर धारण करने के लिए मना किया। हे केकई राजपुत्री, तुमने अकेले राम के लिए वनवास मांगा था, अतः सीता वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर वन में जाए और राम के साथ निवास करे। विप्रश्रेष्ठ तथा अमित प्रभावशाली राजगुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर भी सीता ने उस चीर को नहीं उतारा। उतारती क्यों, वह तो अपने प्यारे पति के समान
ही वल्कल वस्त्र धारण कर वन में रहना चाहती थी। वन गमन की आज्ञा। सनाथा सीता को अनाथा के समान चीर वस्त्र धारण करते देख वहाँ उपस्थित जन समुदाय चिल्लाया, दशरथ तुम्हें धिक्कार है। तब महाराजा दशरथ गर्म श्वास छोड़कर अपनी पत्नी से बोले, कैकई, सीता कुछ चीर धारण करके वन में नहीं जाएगी। माना कि श्री राम ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था, परंतु अरे पापिन, मुझे बता तो सही सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। महाराज दशरथ इस प्रकार विलाप कर और अपने शोक का कहीं अंत ना देख अत्यंत आतुर हो भूमि पर गिर पड़े और पुत्र वियोग जन्य दुख में डूब गए। इस प्रकार कहते हुए और सिर झुकाकर बैठे हुए महाराज दशरथ से वन जाने के लिए उद्यत श्री राम ने कहा, हे धर्मिष्ठ, मेरी यह यशस्विनी माता कौशल्या मेरे बिना शोक सागर में डूब जाएगी। इन्होंने पहले कभी दुख नहीं देखा, यह अत्यंत सम्मानने के योग्य है। आप पूज्य हैं, आप इसका ऐसा सम्मान करें जिससे इन्हें पुत्र शोक ना होने पावे। राम के इन वचनों को सुन और उन्हें स्त्री सहित मुनि वेश धारण किए हुए देखकर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। एक मुहूर्त अचेत रहकर महाबाहु दशरथ दुखित हो राम का स्मरण कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से अलग कर दिया था अथवा बहुत से प्राणियों का वध किया था, इसी से मेरे ऊपर यह दुख आ पड़ता है। ऐसा कहकर महाराज के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने एक बार राम कहा, किंतु उसके आगे वे कुछ ना बोल सके। थोड़ी देर में जब महाराज सचेत हुए तब उन्होंने आंखों में आंसू भरकर सुमंत्र से कहा, तुम उत्तम घोड़ों से युक्त सवारी के योग्य उत्तम रथ लाओ और महाभाग राम को उस पर सवार कराकर नगर से बाहर पहुंचा आओ। महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत्र शीघ्र ही घोड़े जोतकर अलंकृत रथ को वहां ले आए। उस स्वर्ण विभूषित और उत्तम घोड़ों से युक्त रथ को राजकुमार राम के सामने खड़ा कर सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, रथ तैयार है। तदंतर महाराज दशरथ ने पवित्र आचरण वाले तथा देश काल के जानने वाले धनाध्यक्ष को बुलाकर कहा, उत्तम वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण जो सीता जी के लिए 14 वर्ष के लिए पर्याप्त हों, शीघ्र लाओ। महाराज दशरथ की आज्ञा पा धनाध्यक्ष कोषागार में गया और निर्दिष्ट सारी वस्तुएं लाकर सीता को दे दी। उत्तम कुल में उत्पन्न तथा वन को प्रस्थान करने वाली सीता ने उन विचित्र और उत्तम आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत किया। तब कौशल्या ने उत्तम आचरण वाली सीता को हृदय से लगाया और उसका मस्तक सूंघकर यह कहा, जो स्त्रियां पति द्वारा सदैव सत्कृत और सम्मानित होने पर भी विपत्ति काल में पति का आदर सम्मान नहीं करती, वे स्त्रियां अस्थि कुल्टा कहलाती हैं। कुल्टा स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि पति की संपन्न अवस्था में सुख भोग कर भी पति की विपन्न अवस्था में उस पर दोष लगाती हैं और छोड़ देती है। कुल्टा स्त्रियां असत्य बोलने वाली तथा विकृत विचार वाली होती हैं। उनके मन की बात बड़ी कठिनाई से जानी जाती है। वे हृदय शून्य होती हैं। वे अपने को सदा यौवन संपन्न समझती हैं। उनके संकल्प पापपूर्ण होते हैं। वे क्षण मात्र में अपने पतियों को त्याग देती हैं। प्रशस्त कुल, किया हुआ उपकार, धर्म विद्या, वस्त्र आभूषणों का दान और वैवाहिक बंधन, कोई भी बात इन कुल्टा स्त्रियों के मन को वश में नहीं कर सकती, क्योंकि ये चंचल हृदय वाली होती हैं। कुल्टा एवं अस्थि स्त्रियों के लक्षण समझाकर अब कौशल्या जी सती साध्वी स्त्रियों के लक्षण बताती हैं। सती साध्वी एवं पतिव्रता स्त्रियां कुलोचित आचरण वाली, सत्य में आस्था रखने वाली, वेद के अनुसार आचरण करने वाली और शांत चित्त वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए उनका पति ही उनका सर्वस्व होता है। अतः वनवास के लिए उद्यत तू मेरे पुत्र राम का कभी अपमान मत करना, क्योंकि चाहे वह धनी है अथवा निर्धन है, तेरे लिए तो वह देवता के समान ही पूज्य एवं मान्य है। तब सीता जी अपनी सास के इन धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुन कौशल्या के समक्ष हाथ जोड़कर बोली, हे आर्य, आपने मुझे जो उपदेश दिया है मैं तदनुसार ही आचरण करूंगी।
पति के साथ कैसा व्यापार करना चाहिए यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं माता पिता के मुख से यह सब सुन चुकी हूँ। हे आर्य, आप अस्थि स्त्रियों के साथ मेरी तुलना ना करें। जैसे चंद्रमा की ज्योत्सना चंद्रमा से पृथक नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार के वीणा नहीं बजती, बिना पहिए का रथ नहीं चलता, उसी प्रकार बिना पति के स्त्री भी सुख नहीं पाती, चाहे वह 100 पुत्रों वाली ही क्यों ना हो। पिता, माता तथा पुत्र ये सब परिमित सुख के देने वाले हैं, परंतु पति अमित सुख का देने वाला है। अतः ऐसी कौन अभागी स्त्री होगी जो पति का आदर सम्मान ना करेगी। मैंने धर्म के मर्म को जानने वाले श्रेष्ठ लोगों से पतिव्रत धर्म का रहस्य जाना है। यह जानकर कि पति ही स्त्री का सबसे बड़ा देवता है, मैं पति का अनादर कैसे कर सकती हूँ। सीता के हृदय स्पर्शी मनोहर वचनों को सुनकर शुद्धांतकरण कौशल्या, जो राम के वनगमन से दुखी हो आंसू गिरा रही थी, सहसा हर्षित हो उठी। तदंतर सब माताओं में सर्वश्रेष्ठा एवं सम्मानिता माता कौशल्या की परिक्रमा कर परम धर्मात्मा श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे वनवास से दुखित होकर तुम व्यथित हृदय से कभी पिताजी को दुखी मत करना, क्योंकि वनवास के ये 14 वर्ष ऐसे कट जाएंगे जैसे सोने में एक रात कट जाती है। तो आज की वीडियो से हमने जाना महर्षि वाल्मीकि रामायण में श्री राम लक्ष्मण सीता जी का वल्कल वस्त्र धारण करना तथा वनगमन की आज्ञा लेना। तो इसी प्रकार सनातन संस्कृति के सही इतिहास और शास्त्रों के सही अर्थों को जानने के लिए इस चैनल पर बने रहिए और इसका समर्थन कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।